हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पेज नंबर 57 से लेकर के 60 तक। जो आपको कल होमवर्क दिया गया था उसी होमवर्क से क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए गए। अगर आपने अच्छे तरीके से लूसेंट सब्जेक्टिव को पढ़ करके आए होंगे तो आज इस वीडियो को देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और कल का होमवर्क क्या रहने वाला वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊँगा, तो बस वीडियो के साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कनौज का युद्ध कब लड़ा गया। कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये लड़ा गया था 1540 में, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, देखिए अगर इससे पहले की युद्ध की बात करें तो यहाँ पे हुमायूं और शेरशाह के मध्य एक और युद्ध हुआ था, यहाँ पे हम कह सकते हैं जिसको चौसा के युद्ध के नाम से 1539। तो ये भी आपको याद रखना है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। थोड़ा सा मिस्टेक है, ये किस युद्ध के बारे में बात कही जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बात किया जा रहा है वो घाघरा के युद्ध के बारे में याद करें, क्योंकि 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था, ये भी बिल्कुल सही। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो सी विल बी अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 में, ये इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध 1764 याद रखना है। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था, ये याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, किन के बीच लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 23 जून 1757। ये किन के बीच लड़ा गया, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध किन के बीच लड़ा गया, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है चोल और राष्ट्रकूट के बीच। चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य, ऑप्शन हम ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। इंडियन ओपिनियन जो कि 1904 में ये प्रकाशित किया गया था और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो कि स्टार्ट किया गया था। और ये जो इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नज़र। मनसुख लाल नज़र, ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। 1920 में लाहौर से। तो उर्दू भाषा का समाचार पत्र का नाम क्या था, वंदे मातरम। वंदे मातरम इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये याद रखेंगे। पीपुल्स जो था वो अंग्रेज़ी भाषा में था, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गज़ट। द बंगाल गज़ट जो कि जेम्स ऑगस्टन हिकी के द्वारा ये लिखा गया, या मतलब कि स्टार्ट किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ समाचार पत्र और दूसरा तरफ संपादक हैं, तो संस्थापक हैं, बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। इसमें से मैं आपको कई बार करा चुका हूँ द लीडर। द लीडर के कौन है, तो मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे बी का 3 कहाँ पे मिल रहा है, बी का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डी का फर्स्ट तो मैच कर ही गया, डी का फर्स्ट यहाँ पे ये आपका हो गया, डी का फर्स्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या होगा, देखिए जो दैनिक आज था, दैनिक आज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, संपादक कौन थे इसके, तो शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त। और द नेशनल हेराल्ड, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, JLN। JLN ये याद रखिएगा। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना जो कि अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलता रहता है, इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, देखिए रुहेला का युद्ध 1774 में हुआ, खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। ये तीनों के तीनों मिलान बिल्कुल सही तरीके से किया गया, तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी मिलान सही है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट क्या रखते हैं। आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 305 लाइक्स का। 305 लाइक्स मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले 305 लाइक्स कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए तो काफ़ी अच्छा फील हो हमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि मुझे अच्छा लगे। बस ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा सपोर्ट आप करते हैं उतना ज़्यादा हमें भी अच्छा लगता है कि वीडियो को आपके साथ शेयर करने में। नेक्स्ट वन है कि नीचे
स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बताइए कि कौन सा जोड़ा गलत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, इनके द्वारा अल हिलाल, ये बिल्कुल सही। लोकमान्य तिलक केसरी, बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू का संबंध नेशनल हेराल्ड, ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी को टिक करेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? प्रेस सेंसरशिप सर्वप्रथम किसने लागू किया? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चंस कई बार ये पूछा गया। लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केसरी। केसरी, और इनका एक मराठा भी था, वो भी याद रखिएगा। फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन बी। विष्णुवर्धन किस वंश के संस्थापक था? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि विष्णुवर्धन जो थे वो किस वंश के संस्थापक थे? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा विष्णुवर्धन। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, पल्लव वंश। पल्लव वंश बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी, पल्लव वंश नहीं, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, होयसल। ठीक है, होयसल करेक्ट होगा। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। और पल्लव वंश के कौन थे? तो पल्लव वंश के सिंह वर्मन थे। सिंह वर्मन, ये आपको याद रखना। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो विष्णुवर्धन आप यहाँ पे देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस तो बिल्कुल ये सही है, होयसल वंश। लेकिन जो चालुक्य का वेंगी था, चालुक्य का जो जैसे कि बदामी था, कल्याणी था, वेंगी था, तो चालुक्य का वेंगी वंश के संस्थापक भी विष्णुवर्धन ही थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। वासुदेव, ऑप्शन ए, वासुदेव को टिक करेंगे। और इनकी जो राजधानी थी वो अजमेर थी, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, वासुदेव जो थे वो एक और वंश के संस्थापक थे, कहाँ? उनका नाम क्या? किस वंश के? कर्ण वंश के संस्थापक भी वासुदेव नाम के ही व्यक्ति थे, ये भी याद रखिएगा। कर्ण वंश के संस्थापक भी वासुदेव थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। राइट, चलिए अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किस वंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, गंगा और सोन नदी के संगम पर। तो पाटलिपुत्र किस वंश की राजधानी थी? मौर्य वंश का भी रहा, गुप्त वंश का भी रहा, शुंग वंश का भी रहा, यानी डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। पाल वंश की राजधानी क्या थी? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, और इनकी जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। मुंगेर, बी को टिक करेंगे, मुंगेर। ठीक है, अगला प्रश्न, चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं, और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो तंजौर था। तंजौर, ये याद आएगा, चोल वंश की राजधानी तंजौर। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी? कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी, बताइए। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कांचीपुरम हम कह सकते हैं, यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन बी। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम था, जिसके संस्थापक ऊपर मैंने आपको बताया था सिंह वर्मन। ठीक है, सिंह वर्मन, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट वन, किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त किया गया किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में समाप्त किया गया, ऑप्शन ए। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया, हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल में 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुआ था, 1859 के आसपास। ठीक है, 1859-60, ये आपको याद रखना। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार का नाम क्या था? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो कि ये अध्यक्ष बनी हुई थी 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन। तो ये तो फेमस है ही, आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनके द्वारा निकाला गया जो यहाँ पे दो अखबार आप देख रहे हैं, एक तो कॉमनवेल्थ और साथ ही साथ न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट, नेक्स्ट वन, सही जोड़े बनाए तथा नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनना है। तो चलिए हमें मैच करके देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के साथ न्यू इंडिया। अरविंद घोष, यहाँ पे देख सकते हैं अरविंद घोष वंदे मातरम के साथ मैच होगा। फर्स्ट का ए कहाँ पे मिल रहा है? फर्स्ट का 1 और बी का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे बात करते हैं मोहम्मद अली का संबंध। कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमदर्द और कॉमरेड के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था।
तो मोहम्मद अली के साथ यहाँ पे मैच करता है डी का सेकंड। तो डी का सेकंड ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि ब्रह्म बांधव जो उपाध्याय है इन्होंने संध्या नामक समाचार पत्र को लिखा था। संध्या, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे। बिंबिसार, मगध पर सबसे पहला जो राजवंश था वो हर्यक वंश यहाँ पे रहा। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार रहे, यानी हर्यक वंश, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, हर्यक वंश, राइट। नेक्स्ट वन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग, जिनकी राजधानी मन्याखेत थी, तो डी को टिक करेंगे, दंतिदुर्ग। निम्नलिखित में से किसने गुलाम वंश की स्थापना की। मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 1206 में इन्होंने स्थापना किया था गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में हो गई थी घोड़े से गिरकर, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना गया। कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी इन्हीं के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट वन, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, सी को टिक करेंगे, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से सैयद वंश के स्थापना किसने किया। सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ख्रिज खा, ख्रिज खा, डी विल बी राइट आंसर, ख्रिज खा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तानी अखबार किसने शुरू किया। फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार को किसने स्टार्ट किया था अमेरिका में। ये स्टार्ट किया गया था, डी को टिक करेंगे, तारकनाथ दास, तारकनाथ दास, डी विल बी राइट आंसर, तारकनाथ दास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया, चलिए इसको फाइंड आउट करिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू होना चाहिए, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे जो कि गलत है। बाल गंगाधर तिलक केसरी के साथ बिल्कुल सही। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के साथ, दादा भाई नौरोजी के साथ रस्त गुफ्तार। पिछली बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर देखें तो गलत क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन की एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था, इसमें क्या था कि लड़की के लिए विवाह की जो आयु थी वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, 12 वर्ष एज ऑफ कंसेंट एक्ट में। और ये किसके समय में पारित हुआ था, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1891 में ये पारित हुआ, ये आपको याद रखना है। नॉर्थब्रुक के समय में क्या हुआ था, नॉर्थब्रुक में नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया, जिसके अंतर्गत अंतर्राजकीय विवाह के बारे में बात कही गई थी 1872 में। लॉर्ड इरविन के समय में क्या आया था, लॉर्ड इरविन के समय में सारदा एक्ट आया था, सारदा एक्ट, ठीक है, सारदा एक्ट, जिसमें बताया गया था कि विवाह के लिए लड़की की जो आयु होगी वो 14 वर्ष होगी और लड़के की विवाह की जो न्यूनतम आयु होगी वो 18 वर्ष रखी गई थी, निर्धारित की गई थी, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का संबंध किससे, तो इन्होंने 1829 और 1830 में 2 कार्य किए। पहला 1829 में जो था सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो ये दोनों घटनाएं इनसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल मिले यही बने था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने। निम्नलिखित अधिनियम और उनसे संबंधित गवर्नर जनरल के संबंध में कौन सा मिलान गलत है, तो बताइए कि कौन सा मिलान गलत है। पहला पॉइंट कह रहा है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड एलनबरो, 1843 में लॉर्ड एलनबरो, ये बिल्कुल सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ 1856, ये भी बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ सारदा एक्ट मैंने ऊपर बताया था लॉर्ड इरविन के समय में, जो कि 1930, लॉर्ड इरविन 1930 ये याद रखना है। तो गलत यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो डी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ था। पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है इटली से, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, फ्लोरेंस नगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मोनालिसा किसकी कृति है। बहुत ज़्यादा चर्चा में ये रहने वाला चित्र है और ये पेंटिंग हमेशा फ्रेंड्स बहुत ही चर्चा का विषय बना रहता है। तो जो ये मोनालिसा है इसके चित्रकार कौन है, राइट आंसर क्या बनेगा, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इनकी एक और रचना थी जो कि द लास्ट सपर, आपने डेफिनेटली पढ़ के आए होंगे। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक चित्रकार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइन कॉमेडी नामक जो काव्य है किसने लिखा था? डिवाइन कॉमेडी। ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ कर के आए होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि अगर आप लुसेंट पढ़ कर के आए होंगे तो वो सारा क्वेश्चंस उसी में से लिया गया, बनाया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन, हम ए को टिक करेंगे, दांते। दांते बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इटली के एक महान कवि थे और इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, दांते को। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? फ्लोरेंस नगर में हुआ था। मैंने ऊपर बताया था कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़ करके जो वहाँ की तत्कालिक जो भाषा थी, यानी इटली की जो बोलचाल की भाषा थी, टस्कन कह सकते हैं, टस्कन में इन्होंने इसको लिखा था, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला पॉइंट्स बनता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर। सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? वो थे मैगलन, स्पेन के एक जो कि ये नाविक थे। इन्होंने ही सबसे पहले, यानी प्रशांत महासागर का जो नामकरण है वो स्पेन निवासी मैगलन के नाम पर ही पड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इन्होंने पूरे संपूर्ण विश्व का चक्कर भी लगाया था। स्पेन के ये नागरिक थे, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? 100 वर्षीय युद्ध जो है किन दो देशों के बीच लड़ा गया? इंग्लैंड एवं फ्रांस, इंग्लैंड एवं फ्रांस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि नेटिव मैरिज एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नेटिव मैरिज एक्ट मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसका संबंध किससे है। 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के संबंध में ये आया हुआ था, अंतर्राजकीय विवाह। अंतर्राजकीय विवाह, सी विल बी राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे अंतरजातीय विवाह मुझे बोलना है, अंतरजातीय विवाह। ठीक है, सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? अमेरिका की खोज कब की थी कोलंबस ने? कोलंबस ने अमेरिका की खोज, ध्यान रखिएगा, 1492 ईस्वी, ऑप्शन ए 1492 ईस्वी। रेड इंडियन के नाम से इनको जाना गया, यानी अमेरिका को जाना गया। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी जो घटना है वो कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773। 16 दिसंबर 1773 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण इसको माना जाता है और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था, बोस्टन टी पार्टी से। राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घटना के नायक के रूप में हम जानते हैं सैमुअल एडम्स को, सैमुअल एडम्स को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो हुई थी वो कब हुई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस, तो 4 जुलाई 1776 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 4 जुलाई 1776। पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? तो ऑप्शन सी 1783। 1783 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का जो नया संविधान हुआ वो कब लागू हुआ? अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? संसार में सर्वप्रथम जो लिखित संविधान बना था वो अमेरिका में ही बना था, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789। 1789 यानी सही आंसर ऑप्शन ए 1789 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकारी कानून का जो न्याय संगत बनाया गया, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? वर्साई की संधि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। 1919 यहाँ पे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि रूसी साम्राज्यवाद को राष्ट्रों का कारागार, राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो ये लेनिन के द्वारा कही गई थी, ऑप्शन ए लेनिन। रूसी क्रांति कब हुई थी? बहुत बार क्वेश्चंस पूछा था पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917। 1917 ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो कल का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ पेज नंबर
60 से लेकर के 64 तक, ठीक है, पेज नंबर 60 से लेकर के 64 तक। और यहाँ पे हम लोग का लुसेंट सब्जेक्टिव का हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल यानी कि कल की जो वीडियो आएगी उसके बाद, कल हो सकता है कल वीडियो ना आए क्योंकि कल संडे है, तो अगर टाइम मिलता है तो वीडियो अपलोड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके बाद आपका ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या स्टार्ट किया जाए, क्या स्टार्ट किया जाए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा जो राय है वो उसको ज्योग्राफी को स्टार्ट करना, आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, कि किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रूसी क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।